दिल्ली दंगे में पीड़ित परिवार से आज हम बात करेंगे और राहुल सोलंकी के पिता हरि सोलंकी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। हरि जी, आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से दो मुख्य आरोपी जो कि दिल्ली दंगे में आरोपी हैं उनको बेल देने से इनकार कर दिया है, जबकि 5 लोगों को बेल मिल गई है। किस तरीके से देख रहे हैं इस फैसले को? मैडम जी, 2 लोगों को बेल नहीं दी है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करेंगे। लेकिन 5 लोगों को बेल दी है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और उनको बेल नहीं दी, बल्कि पीड़ितों को जिनके भाई और बेटे की हत्या की गई है उनको फांसी देने का काम किया गया है। सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करेंगे कि इस पर पुनः विचार करें और इनकी बेल को कैंसिल करें। और जिन्होंने हत्या की है उनको आजीवन कारावास दें। और जो ये 7 लोग षड्यंत्र साजिश करता हैं, इनको कम से कम फांसी की सज़ा देना आवश्यक है, जो कि जनहित और देश हित में होगी। जी, तो जब सुप्रीम कोर्ट का ये जो वर्डिक्ट आना था, उससे पहले आप क्या सोच रहे थे? क्या लग रहा था कि क्या होगा? क्योंकि आप, मैं देख रही हूँ कि राहुल की तस्वीर भी आप लेकर बैठे हैं। हम तो यही सोच रहे थे कि भाई इन सभी लोगों की बेल कैंसिल होगी, ये हमें उम्मीद थी। लेकिन 5 लोगों को बेल दे करके मुझको ही नहीं, ऐसे और भी बहुत सारे परिवार हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने फांसी देने का काम किया गया है। इनको बेल दे करके हम लोगों को फांसी दी है। और हम तो जो करें, फांसी देने का हमारे लिए आदेश कर दें पीड़ितों के लिए सुप्रीम कोर्ट कि हम लोगों को फांसी दी जाएगी, तो हम सुप्रीम कोर्ट का इसका भी धन्यवाद करना चाहेंगे कि हमारे बच्चे मारे गए और हमको फांसी सुप्रीम कोर्ट ने दी, उसका भी हम शुक्रिया अदा करेंगे। हमें फांसी देने का काम करें। लेकिन जो शर्जील इमाम, उमर खालिद, जिन पर यह था कि वो भड़काऊ भाषण दे रहे थे, लोगों को भड़का रहे थे, उनको तो बेल नहीं दी है, इनकार कर दिया है अभी सुप्रीम कोर्ट ने। मैडम जी, ये भड़काने वाले हैं, लेकिन जो हत्या करने वाले हैं उनको बेल दे दी, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है, ये ठीक नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे बेटे राहुल केस में, जिसमें FIR 75/2020 थाना दयालपुर थी, जिसमें 13 लोग थे और 9 लोगों को अरेस्ट किया और उनको बेल दे दी गई और 4 लोग आज तक अरेस्ट नहीं किए गए। हम चाहते हैं सभी लोगों को अरेस्ट करके इन्हें कम से कम सज़ा दी जाए, तो आजीवन सज़ा दी जाए। और जो साजिश करता हैं उनको कम से कम फांसी दी जाए, तो हम लोगों को न्याय मिलने का काम होगा। तो सोलंकी जी, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो प्रोसीडिंग है वो इंटरवल्स पर होंगी और लगातार ये सारी जो प्रक्रिया है वो होती रहेगी। तो आप क्या देख रहे हैं कि क्या होगा आने वाले समय में? देखो, ये तो सुप्रीम कोर्ट को निर्णय करना होगा कि देश को ख़त्म कराना चाहते हैं या देश को बचाना चाहते हैं। अगर इनको बेल दी तो ये जगह जगह दंगे करेंगे, दंगे फसाद करेंगे, जगह जगह हत्या करेंगे, हम जैसे लोगों को मोहताज करने का काम करेंगे, और ये ठीक नहीं है। और हम चाहते हैं कि इनकी बेल कैंसिल की जाए, पुनः विचार किया जाए इनकी बेलों पर, इनकी बेल कैंसिल करें, इनको फांसी का आदेश किया जाए और जिन लोगों ने हत्या की है उन्हें कम से कम आजीवन कारावास देने का कार्य किया जाए। अच्छा, एक सवाल और है कि इस तरीके से जब ये उग्रवादी मानसिकता की चीज़ें देखने के लिए मिली, दिल्ली दंगे हुए, तो क्या आपको लगता है कि इन सब चीज़ों को रोकने के लिए कानून और ज़्यादा सख्त होने चाहिए, कुछ नए नियम होने चाहिए? हम तो भारत सरकार से, माननीय गृह मंत्री जी और मोदी जी से ये कहना चाहेंगे, सख्त से सख्त कानून बनाएं और इनको फांसी की सज़ा देने का काम करें साजिशकर्ताओं को। और जिन्होंने हत्या की है उन्हें आजीवन कारावास देने का कार्य किया जाए। और उससे कम किया जाता है तो हम लोगों को फांसी देने का आदेश जारी कर दें, तो हम फांसी पर लटकने के लिए तैयार हैं। तो आपने देखा कि राहुल सोलंकी, जो कि दंगा पीड़ित परिवार के थे, और उनके पिता हरि सोलंकी उनकी तस्वीर लेकर आज ये बात कह रहे हैं कि जो इसमें आरोपी थे उन सभी को सजा होनी चाहिए, और जिनको अभी बेल दी गई है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट को एक बार फिर से पुनर्विचार करना चाहिए। विजय विशाल के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए रचना।